हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यूनिक टॉपिक है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि हमारी क्या सजेशन है कि हमारी जो इंडस्ट्री जो सिकनेस है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सिकनेस क्या होती है, तो उस सिकनेस को जो हमारी इंडस्ट्री जो सिकनेस होती है उसके क्या सजेशन है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, या फिर कुछ परसेंट या फिर कुछ हद तक हम अपनी जो इंडस्ट्री सिकनेस को हम उसकी बीमारी को दूर कर सकते हैं। उस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या है कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर अपने टाइम को वेस्ट किए हुए कि हमारी जो इंडस्ट्री सिकनेस होती है उसके लिए हमारे क्या सजेशन है, उसके लिए हमारी क्या उपाय हैं, जिससे कि हमारी जो औद्योगिक जो बीमारी है और इंडस्ट्री जो सिकनेस है उसको हम थोड़ा कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। तो उस टॉपिक पर बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट उस पर हम बात करते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या माना जाता है, बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी बेहतर अनुसंधान व विकास कार्यक्रम। अगर हमें ये पता लग गया कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो सिक की तरफ चल रही है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे बेटर जितने भी अच्छे से अच्छे रिसर्च हैं, अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनको चालू कर देंगे। अगर ये बेटर प्रोग्राम होंगे, बेटर डेवलपमेंट होंगे, तो क्या है हमारी जो सिकनेस है वो कुछ हद तक दूर हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या है कि डिसीजन लिए जाएंगे, बेटर डेवलपमेंट होंगे, अनुसंधान होंगे, कार्यक्रम होंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमारे जितने भी अच्छे जो डिसीजन होंगे वो लिए जाएंगे, जिससे हमारी जो इंडस्ट्री सिकनेस है उसको कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। इसमें हमारा सेकंड वन पॉइंट क्या बनता है कि मर्ज विद हेल्दी यूनिट्स, यानी कि जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी हेल्दी यूनिट है, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो तो क्या है सिक बन चुकी है, हमें भी पता लग गया कि हमारी कंपनी क्या है सिक हो चुकी है, बट हमारे आसपास में हमारे जो प्रतियोगिता युग में जो हमारे आसपास में चल रही जितनी कंपनियां, उसमें अगर कोई हेल्दी यूनिट है तो उसके साथ में हमें क्या कर लेना चाहिए, विलय कर देना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए हमारी इंडस्ट्रीज को। तो उससे क्या होगा, क्योंकि जितनी भी हेल्दी जो यूनिट होती है वो उसमें क्या होता है कि सबसे अच्छा एक पॉइंट माना जाता है, वो वहां पर क्या होता है कि उसमें बेटर जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में अगर हमारी कंपनी रन करती है, उसके साथ में अगर काम करती है, तो कुछ चांस बन जाते हैं कि हमारी कंपनी सिक होने से बच भी सकती है। अगर सिक हो भी चुकी है तो उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार के परसेंट माने जाते हैं, सजेशन मानी जाती है कि हमारी कंपनी क्या है सुधार की तरफ चली जाएगी। तो क्योंकि संगत का भी असर पड़ता है, संगत का असर भी इसी प्रकार से पड़ेगा। अगर मर्ज कर देंगे हम अपनी हेल्दी यूनिट के साथ में अपनी कंपनी को, अपनी इंडस्ट्रीज को, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसी के साथ में हमारी जो कंपनी है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो भी कुछ हद तक ठीक हो जाएगी, उसकी जो सिकनेस है वो कुछ हद तक दूर हो सकती है। अच्छा जी, हमारा जो सेकंड पॉइंट है इशू ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें अगर हमारी कंपनी हमें लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो सिक की तरफ जा रही है, तो हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या है अपनी कैपिटल को इशू करना है। ज़्यादा हम कैपिटल के शेयर जो होते हैं हमारे इशू नहीं करेंगे, जिससे कि उनकी आवश्यकता भी कम होती चली जाती है। तो ये हमारा पॉइंट माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ही हमें इशू करनी है हमारी कैपिटल कंपनी की। तो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या है उसमें ठीक तरीके से चलता रहता है, और ये एक सजेशन माना जाता है, उपाय समझ लिए, सजेशन समझ लिए, या फिर एक रणनीति समझ लीजिए कि हमारी रणनीति है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर कैपिटल इशू कर रहे हैं तो हमारी जो सिकनेस है उसको हम दूर कर सकते हैं। ये हमारा उपाय माना जाता है। अगला हमारा क्या है, मार्केट रिसर्च बाय स्पेशलिस्ट, यानी कि अगर हमें पता लग जाए कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो किस वजह से सिक हो रही है, तो उसको किस चीज़ से पता लग जाए, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, मार्केट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमें बता सकते हैं इस बात को कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो किस वजह से हमारी सिक हो रही है। तो यानी कि टाइम टू टाइम हमें हमारी कंपनी से अपने जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे रिसर्च करवानी चाहिए। और किसकी रिसर्च करवानी चाहिए, मार्केट की रिसर्च करवानी चाहिए, जिससे कि हमें मार्केट के रूल रेगुलेशन पता लगता है, और जितनी भी इंटरनल जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, इंटरनल जितनी भी सजेशन होती है वो हमें पता लग जाता है। तो उससे क्या है कि हमारे सिक होने की जो दशा है वो बहुत ही कम होती है, और शायद हो भी नहीं सकती सिक कंपनी अगर इन सजेशन को फॉलो किया जाए। तो अगर कंपनी अगर मैनेजमेंट सिस्टम इन पॉइंट को अगर
ध्यान में रख करके अगर अपनी कंपनी में काम करती है, अगर ये सजेशन लगाती है, तो हो सकता है कि जो हमारी कंपनी सिक होने की दशा से बच सकती है। तो ये भी हमारा पॉइंट माना जाता है कि जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे भी हमें सजेशन लेनी चाहिए, उनसे भी हमें रिसर्च करवानी चाहिए हमारे मार्केट की, जिससे कि हमें पता लग सके। और ये है कंटिन्यू रिव्यू, निरंतर अवलोकन करना। अब देखो जी, निरंतर अवलोकन किसका करेंगे, हम हमारी इंडस्ट्रीज का ही करेंगे। जिस प्रकार से स्पेशलिस्ट करते हैं किस चीज़ को, मार्केट को रिसर्च करते हैं, उसी प्रकार हमारी कंटिन्यू रिव्यू होनी चाहिए हमारी इंडस्ट्रीज में। तो जिससे हमारे जो है कंपनी की, हमारी इंडस्ट्रीज की, हमारे उद्योग की रिव्यू होती रहेगी, हमें पता लगता रहेगा कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है, हमारे जो उद्योग हैं, वो किस सिचुएशन में अब फिलहाल चल रहे हैं। तो कंटिन्यू रिव्यू बहुत ही जरूरी है किसके लिए, अगर हमें बचाना है अपनी इंडस्ट्रीज को सिक होने के लिए, बीमार होने के। जिस प्रकार से एक मनुष्य बीमार होता है तो वो सजेशन किसकी लेता है, डॉक्टर की लेता है, और उसको अवलोकन करता रहना चाहिए, अपने हेल्थ शरीर का अवलोकन करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर उसको पता रहेगा कि हमारे शरीर में ये बीमारी चल रही है, छोटी छोटी बीमारी अगर उसको पता है, तो वो क्या है कि उसका ट्रीटमेंट हैंड टू हैंड करता रहेगा। इसी प्रकार से अगर हमारी इंडस्ट्रीज में अगर कुछ फैक्ट आ रहे हैं, कुछ डिफॉल्ट आ रहे हैं, जो छोटे डिफॉल्ट हैं, तो उनको क्या है कि वो वहीं तक सीमित होकर के खत्म हो सकते हैं, उसमें सिक होने की दशा नहीं होती। अगर इनको हम इग्नोर करते हैं, अगर इन पॉइंट को अगर हम इन अवलोकन नहीं करते, अगर इनको चीज़ को इग्नोर करके चलते हैं, मिसमैनेजमेंट करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि सिक होने की दशा बहुत ही ज़्यादा हमारी बढ़ जाती है। तो हमारा सेकंड वन पॉइंट क्या है, लास्ट है, एबल एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज। यानी कि अगर हमें हमारी कंपनी को रन करना है, ग्रो करवाना है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है कि हमें एबल एंड जो हमारे क्या होते हैं एफिशिएंट एम्प्लॉय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे मिसमैनेजमेंट नहीं होता। और सबसे बड़ा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं सजेशन के लिए यही है, इंडस्ट्री सिक होने से बचाने के लिए, कि हमारे पास में मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो कंपनी बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी, और वो 100% क्या 200% वो सिक की तरफ जाएगी। तो इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि हमारे पास में एबल एंड एफिशिएंट जो हमारे कर्मचारी होने चाहिए, मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर अगर गलती करता है, तो प्रोडक्शन मैनेजर की गलती के कारण बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, सेल में भी गड़बड़ आएगी, परचेज में भी गड़बड़ आएगी, प्रोडक्शन में भी गड़बड़ आएगी, तो सारा सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि हमारे पास में एबल और एफिशिएंट एम्प्लॉय होने बहुत ही जरूरी हैं। तो ये हमारे कुछ जो पॉइंट होते हैं जो कि मैंने आपके सामने नोट किए हैं कि हमारे सजेशन क्या हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री सिकनेस को हम बचा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये हमारे कुछ एक पॉइंट होते हैं जिससे कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को सिक होने से बचा सकते हैं, उपाय मान लीजिए, या फिर इनको हम सजेशन भी मान सकते हैं कि हमारे क्या होते हैं इंडस्ट्री सिकनेस को दूर करने के लिए, दूर भी कर सकते हैं इससे। और जो है हमारे ये होने से, जो सिक होने से पहले भी ये जो एफिशिएंट लग सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी